आप सभी का फोक्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने शब्द शक्ति के ऊपर चर्चा की थी। शब्द शक्ति में अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। पहले हमने अभिधा के बारे में पढ़ा। अभिधा आज हम पढ़ेंगे लक्षण शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहा जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। जहां मुख्यार्थ वाच्यार्थ अभिधार्थ संकेतार्थ प्रकट होता है। संकेतार्थ प्रकट होता है, उन्हें हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में अभिधार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतार्थ। मुख्यार्थ अर्थात पढ़ते ही वाक्य को, कविता को जब हम पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है, वो होता है मुख्यार्थ। वाच्यार्थ का अर्थ है, वाच्य का अर्थ है बोलना, अर्थात जब वक्ता बोलता है, अपनी बात को कहता है, या पाठक जब पढ़ता है तो पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वो क्या है, वाच्यार्थ। संकेतार्थ यानी संकेत भर से जब वक्ता बोलता है या पाठक पढ़ता है, पढ़ते ही संकेत भर से अर्थ समझ में आ जाए, वो क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, जहाँ मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतार्थ, अभिधार्थ प्रकट होता हो, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। आज हम बात करेंगे लक्षणा शब्द शक्ति, जहां लक्ष्यार्थ प्रकट होता हो। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या प्रकट होगा, लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्ष्यार्थ से जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा, वो कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। मुख्यार्थ, वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्षणों के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा, वो कौन सा अर्थ होगा, लक्ष्यार्थ होगा। और इसे हम कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सीता तो नीली गाय है, जैसे सीता तो नीली गाय है। वाक्य को पढ़ती या पाठक, श्रोता, जब वक्ता बोलता है, वक्ता के बोलते ही श्रोता उसका विरोध कर दे, श्रोता सुनते ही उस वाक्य का या उस कविता का विरोध कर दे, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। सीता तो नीली गाय है, अब वक्ता ने वाक्य बोला या पाठक ने पढ़ा, सीता तो नीली गाय है। अब सीता गाय हो सकती है क्या, सीता गाय नहीं हो सकती। तो सीता का अर्थ है वो यहाँ लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। किसके आधार पर है, लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। सीता का अर्थ यहाँ क्या है, गाय का अर्थ सीता के संदर्भ में है सीधी सादी, सीधी सादी, यानी सीता है वो एक सीधी सादी लड़की है, सरल स्वभाव की लड़की है, इसलिए उसे क्या कह दिया गया है, सीता तो नीली गाय है। तो पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ ग्रहण नहीं होकर के लक्षणों के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे हम कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है, और बाधा उत्पन्न होने के बाद इससे संबंधित जो अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, उससे संबंधित जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी लक्षणों के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्ष्यार्थ के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे सीता तो नीली गाय है, अब हमने विरोध प्रकट कर दिया कि सीता गाय कभी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया है कि गाय का अर्थ यहाँ क्या है, सीधी सादी सरल स्वभाव, यानी सीता वो सीधी सादी लड़की है, वो सरल स्वभाव की लड़की है, तो सीता को क्या कह दिया गया, गाय कह दिया गया, सीता तो नीली गाय। इसी प्रकार मोहन का मन तो पत्थर है, मोहन
का मन पत्थर है। मोहन का मन पत्थर है। हमने पढ़ते ही विरोध कर दिया। मोहन का मन कभी भी पत्थर नहीं हो सकता, एक निर्जीव वस्तु नहीं हो सकती। पत्थर तो भारी होता है, मोहन का मन है पत्थर है, तो पत्थर हो नहीं सकता। विरोध प्रकट कर दिया, विरोध प्रकट कर दिया, तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। और मुख्य अर्थ में जब बाधा उत्पन्न होती है, लक्षण के आधार पर जब अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहां कौन सी समझ सकती होती है? लक्षण समझ सकती होती है। तो यहाँ मुख्य अर्थ में तो बाधा उत्पन्न हो रही है कि मोहन का मन क्या नहीं हो सकता, पत्थर नहीं हो सकता। तो लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा, और जहां लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं तो कौन सी समझ सकती होती है? लक्षणा। तो मोहन का मन पत्थर है, तो कौन सी समझ सकती होगी? लक्षणा समझ सकती है। अब हम पढ़ेंगे लक्षणा समझ सकती के भेद। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा आपसे, तो एक तो उदाहरण देकर के पूछ सकता है, उदाहरण देकर के पूछ सकता है, कौन समझ सकती है? इसके अलावा ये पूछ सकता है कि वाच्यार्थ, अभिधा में मुख्यार्थ, अभिधा में लक्षणार्थ, लक्षणार्थ कौन समझ सकती है? प्रकट होता है, लक्षणा समझ सकती है। तो लक्षणा समझ सकती की भेद, वैसे तो बहुत सारे भेद हैं, हम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भेद हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। लक्षणा के 80 भेद हैं, तो 4 जो भेद है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो खास तौर से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। हम 4 भेद के ऊपर चर्चा करेंगे। रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। यही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यही ज्यादातर पूछा जाता है। परीक्षा में आज तक जो पिछले पेपर में उनमें लक्षणा समझ शक्ति से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आए, लक्षणा समझ शक्ति से संबंधित ज्यादा प्रश्न आए। तो लक्षणा समझ शक्ति अति महत्वपूर्ण समझ सकती है, और लक्षणा समझ सकते में रूढ़ा और प्रयोजनवती जो लक्षण समझ सकती है वह अति महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करेंगे रूढ़ा लक्षण की। रूढ़ा लक्षण, रूढ़ा लक्षण जहां पर परंपरा के आधार पर, परंपरा या फिर लोक प्रसिद्धि, रूढ़ा करती परंपरा है, लोक प्रचलित, लोक प्रसिद्धि, परंपरा के आधार पर अब जो ग्रहण किया जाता हो, मुख्य अर्थ में क्या हो? बाधा उत्पन्न हो, मुख्य अर्थ में बाधा हो, वाच्यार्थ में बाधा हो, और किसके आधार पर? परंपरा के आधार पर, लोक प्रचलित के आधार पर, लोक प्रसिद्धि के आधार पर अगर अर्थ ग्रहण किया जाता हो, परंपरा के आधार पर, लोक प्रचलित, लोक प्रसिद्धि के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता हो, तो वहां कौन सी समझ सकती होगी? लक्षणा समझ सकती होगी। जहां मुख्यार्थ में बाधा हो और मुख्यार्थ से संबंधित लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता हो, लक्षणों के आधार पर कौन सा? परंपरा के आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाता हो, तो वह कौन सी समझ सकती होगी? रूढ़ा लक्षणा समझ सकती होगी। जैसे रमेश गधा है, रमेश गधा है। अब रमेश गधा हो सकता है क्या? किसी ने कहा रमेश गधा है, आपने पढ़ा, कविता में लिखा हुआ है रमेश गधा है, आपने पढ़ा और पढ़ते इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि रमेश कभी भी गधा नहीं हो सकता। हाँ, एक परंपरा चली आ रही है, जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसे हम क्या कह देते हैं? गधा कह देते हैं। ये परंपरा है, लोक प्रचलित है, लोक प्रसिद्धि है। जो मूर्ख है उसको क्या कह देते हैं? गधा कह देते हैं। इसलिए रमेश गधा है, गधा आता है यहाँ, रमेश क्या है? मूर्ख है, रमेश कभी गधा नहीं हो सकता, रमेश कभी क्या नहीं हो सकता? गधा नहीं हो सकता। ये तो केवल रमेश क्या है? मूर्ख है, ये तो केवल परंपरा है, रीति से चला रहा है, इसलिए इसमें कौन समझ सकती है? रूढ़ा लक्षणा समझ सकती है। इसी प्रकार भारत खेल रहा है, भारत खेल रहा है, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, हम कह देते हैं ना भारत खेल रहा है, यूं नहीं कहते कि भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं, भारत के
खिलाड़ी खेल रहे, ये नहीं कहते भारत खेल रहा है, तो भारत नहीं खेलता है, भारत के जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं। तो ये एक परंपरा है, परंपरा के आधार पर हमने इसका अर्थ ग्रहण किया है। तो कौन सा हो गया? रूढ़ा लक्षण। भारत खेल रहा है, भारत जाग उठा, भारत जाग उठा, भारतीय लोग जागे, भारतीय लोगों में जागरूकता आई है, नहीं कि भारत जागा है। तो भारत जाग उठा कौन सी शब्द सकती है? रूढ़ा लक्षण। इसी प्रकार जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे और जो लोकोक्ति हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? रूढ़ा लक्षण के अंतर्गत आते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति है वो किस में आएंगी? रूढ़ा लक्षण में आएंगी। मुहावरों से संबंधित और लोकोक्ति से संबंधित जो भी वाक्य हैं उनमें अगर आपसे कोई शब्द शक्ति पूछे तो कौन सी शब्द शक्ति है? पहले तो आपको ये बताना है लक्षणा शब्द शक्ति है, और उसके बाद लक्षण का भेद पूछे तो कौन सी शब्द शक्ति है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है, जिसमें मुहावरा हो, जिसमें क्या हो? लोकोक्ति हो। मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित, जैसे रमेश की सरेआम पगड़ी उछल गई, रमेश की सरेआम पगड़ी उछल गई। रमेश की सरेआम पगड़ी उछल गई, पगड़ी उछल गई। अब पगड़ी उछलना क्या है? मुहावरा है। पगड़ी उछलना क्या है? मुहावरा है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। पगड़ी उछलना क्या है? मुहावरा है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? रूढ़ा लक्षण। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। अब यहाँ रूढ़ी के आधार पर, परंपरा के आधार पर हम बात ले रहे हैं, क्योंकि हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? परंपरा से जो सत्यवादी है उसे हरिश्चंद्र कहा जाता है। तो वह व्यक्ति क्या बन रहा है? सत्यवादी बन रहा है। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। वहां लाठियां चल रही है, वहां लाठियां चल रही है। लाठी नहीं चल सकती, कभी लाठियां नहीं चल सकती तो लड़ाई हो रही है, वहां लाठियां चल रही है, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? रूढ़ा लक्षण शब्द शक्ति होगी। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, हरिश्चंद्र थोड़ा ही बन सकता है, इसका हमने पढ़ते ही विरोध कर दिया, हमने सुनते ही इसका विरोध कर दिया, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। और लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सी है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। इसी प्रकार राजस्थान के लिए कहते हैं ना, राजस्थान तो वीर है, राजस्थान है वीर है, राजस्थान वीर है। अब राजस्थान के लिए एक परंपरा है जो प्रचलित है, राजस्थान वीर है, महाराष्ट्र साहसी है, पंजाब शेर है, ये एक परंपरा से चले आ रहे हैं। तो राजस्थान वीर है, हमने विरोध कर दिया, राजस्थान वीर थोड़ा ही हो सकता है, राजस्थान तो एक राज्य विशेष का नाम है, तो राजस्थान में रहने वाले लोग हैं वो क्या है? वीर है। इसलिए यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। वो लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? रूढ़ा लक्षणा, क्योंकि परंपरा के आधार पर हमने इसका क्या लिया है? अर्थ ग्रहण किया है। जो परंपरा के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ लोक प्रचलित के आधार पर, लोक प्रसिद्धि के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ कौन शब्द शक्ति होती है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। महाराष्ट्र साहसी है, कौन शब्द शक्ति है? रूढ़ा लक्षणा। पंजाब शेर है, कौन सी शब्द शक्ति है? रूढ़ा लक्षणा। विशाल ने परिवार की नाक काट दी, विशाल ने परिवार की नाक कटा दी। अब देखो, विशाल ने परिवार की नाक कटा दी, विशाल ने परिवार की नाक कटा दी। अब नाक कटवाना क्या है? मुहावरा है। मुहावरा है तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा। और लक्षणा में कौन सी होगी? रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी? रूढ़ी लक्षणा। तो हम
हमने रूढ़ि लक्षणा के बारे में पढ़ा, जो परंपरा से चले आ रहे या फिर लोक प्रचलित जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां कौन सी हो सकती होती है, रूढ़ा लक्षणा। अब हम पढ़ेंगे प्रयोजनवती। दूसरा भेद कौन सा है, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा जहां प्रयोजन के आधार पर या फिर उद्देश्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता हो, प्रयोजन या किसी उद्देश्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वहां प्रयोजनवती लक्षण होती है। मुख्यार्थ वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, उनसे संबंधित लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता हो, जहां प्रयोजन के आधार पर उद्देश्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, प्रयोजनवती शब्द शक्ति होगी। जहां प्रयोजन के आधार पर यानी उद्देश्य के आधार पर, रूढ़ा लक्षणा में तो अर्थ निश्चित होता है, रूढ़ा लक्षणा में तो अर्थ क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु प्रयोजनवती लक्षणा में अर्थ है वो क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। यहाँ किसी प्रयोजन विशेष के आधार पर या किसी उद्देश्य के आधार पर ही अर्थ लिया जाता है, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे यह ताजमहल कब तक पूरा होगा, कब तक पूरा होगा, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। जैसे कोई पड़ोसी मकान बना रहा है और वह पड़ोसी उस पड़ोसी से तंग आ गया, उसकी जो छटपट है, आवाज आ रही है, कई दिनों से काफी यानी जो लंबा टाइम लग गया उसकी बिल्डिंग में बनाने में, तो उसने क्या कह दिया, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। वो ताजमहल थोड़ी बना रहा है, वक्ता ने बोला और श्रोता ने सुनते ही उसका क्या कर दिया, विरोध, और श्रोता सुनते ही जब विरोध उत्पन्न हो जाता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वो लक्षणा शब्द शक्ति की भेद हम पढ़ रहे हैं, रूढ़ा लक्षणा परंपरा के आधार पर, ये परंपरा के आधार पर तो नहीं है। फिर हम चलते हैं कहाँ, प्रयोजनवती लक्षणा, यानी कोई प्रयोजन इसके कहने के पीछे कोई उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग में लंबा समय लग रहा है, उस बिल्डिंग को बनाने में समय है वो लंबा लग रहा है, समय वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए क्या कर दिया, यह ताजमहल कब पूरा होगा, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। इसी प्रकार वाह कितना सुंदर ताजमहल बनाया है, वाह कितना सुंदर है ताजमहल बनाया। अब देखो वाह कितना सुंदर ताजमहल बनाया, तो या फिर वाह क्या ताजमहल बनाया, वाह क्या ताजमहल बनाया, वाह क्या ताजमहल बनाया, वाह क्या ताजमहल बनाया, वाह क्या ताजमहल बनाया। अब किसी ने बिल्डिंग बनाई और वो बिल्डिंग क्या बना दी, सुंदर बना दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मकबरा बनाया, उसने मकबरा नहीं बनाया, उसने बिल्डिंग बनाई है। वाह क्या ताजमहल बनाया। हमने पढ़ा या हमने सुना, सुनते ही हमने विरोध प्रकट कर दिया, विरोध कर दिया, ये मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी और मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, और मुख्य अर्थ से संबंधित जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो कौन सी शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वाह क्या ताजमहल बनाया, तो उसने सुंदर बिल्डिंग बनाई है, इसलिए हमने क्या कह दिया, ताजमहल कह दिया। सुंदर बिल्डिंग बनाई इसलिए हमने उसे क्या कह दिया, ताजमहल। कौन सी शब्द शक्ति होगी, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। कौन शब्द शक्ति है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इसी प्रकार मेरा घर सड़क पर है, सड़क पर है। अब देखो किसी का घर सड़क पर थोड़ी हो सकता है, किसी का घर क्या नहीं हो सकता, सड़क पर नहीं हो सकता। सड़क के ऊपर तो क्या चलते हैं, वाहन चलते हैं, तो इसका विरोध हो गया। हमने पढ़ते ही सुनते ही क्या कर दिया, विरोध कर दिया, तो मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, और मुख्यार्थ से संबंधित जो अन्य ग्रहण लक्षणों के आधार पर हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, और लक्षणा भी कौन सी है,
प्रयोजनवती लक्षणा समझ सकती है। मेरा घर सड़क पर है, तो घर सड़क पर नहीं है, सड़क के किनारे है। घर कहाँ है? सड़क के किनारे है। सड़क के किनारे तो कौन सी समझ सकती होगी? प्रयोजनवती लक्षणा समझ सकती होगी। तो ये हमने पढ़ा रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के ऊपर।